नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सवा सेर गेहूँ। इस कहानी के लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। किसी गांव में शंकर नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। वह अपने काम से काम रखता था, ना किसी का लेना ना किसी का देना। छल परपंच उसे छू भी नहीं पाते थे। ठगे जाने की चिंता ना थी। ठग विद्या वह नहीं जानता था। भोजन मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो चबैने पर काट दी। चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो जाता। लेकिन जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, लेकिन साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन शाम के समय एक साधु ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो अमीरों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्ध प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वे उन्हें कैसे खिलाता। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। अंत में निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। लेकिन गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी न था। अतः देवताओं के खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और पत्नी के पास पीसने के लिए दे दिए। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल वे उठे और किसान को आशीर्वाद देकर चले गए। इस वाक्या को गुजरे हुए 7 साल बीत गए। विप्र जिनसे वे अनाज लेकर आया था, अब वो महाजन हो गए थे। शंकर किसान से मजूर हो गया था। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मंजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, लेकिन परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने अन्न की सूरत तक नहीं देखी थी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त ही जला दिया। मांस और मज्जा जैसे घुल गए हों। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन जब शंकर मजूरी करके लौटा तो रास्ते में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 4.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू है कि देने का नाम ही नहीं लेता। क्या उसे हजम करने का इरादा है। यह सुनकर शंकर चकित रह गया। उसने कहा, विप्र जी, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए। शायद तुम भूल रहे हो, मेरे यहाँ किसी का छटांग भर ना अनाज है, ना 1 पैसा उधार। विप्र जी ने कहा, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उसे सवा सेर गेहूं का जिक्र किया, जो उन्होंने आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। यह सुनकर शंकर अवाक रह गया। मन ही मन कहने लगा, है ईश्वर, मैंने उन्हें कितनी बार खलिहानी दी। इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने आए, सायन सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। सवा सेर अनाज को अंडे की तरह सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में अगर एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता।
क्या इसी नीयत से चुप साधे बैठे रहे? फिर प्रत्यक्ष में बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, लेकिन कई बार खलिहानी में सेर, सवा सेर, 2-2 सेर गेहूं आपको दिया है। अब आप मुझसे 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र महाराज बोले, लेखा जो बख्शी 100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक चीज़ की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही मैं 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, महाराज, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, इतना गेहूं कहाँ से लाऊंगा? विप्र महाराज ने कहा, तुम कहीं से भी ले आओ, मैं एक छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर शंकर काँप उठा। अगर वह पढ़ा लिखा होता तो कह देता, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी चिंता क्या? लेकिन शंकर इतना चतुर नहीं था। एक तो ऋण, वे भी ब्राह्मण का, वही में नाम गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा वही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? किंतु यह कोई न्याय नहीं है। तुमने तो राय का पहाड़ बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी समय तगाता करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र महाराज बोले, मुझे वहाँ का डर नहीं, वहाँ का डर तो तुम्हें होना चाहिए। वहाँ तो सब अपने भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि जितने हैं सब ब्राह्मण ही तो हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो बोलो, कब देते हो? शंकर ने कहा, मेरे पास तो रखा है नहीं, किसी से मांग कर लाऊंगा तभी दे दूंगा। विप्र महाराज बोले, अब मैं नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब मैं एक दिन की भी मोहलत तुम्हें नहीं दे सकता। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवा लो। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र महाराज बोले, यूँ तो बाजार का भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्या दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपये दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र महाराज की निंदा की, लेकिन उनके मुंह के आगे नहीं। महाराज से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा नहीं जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक दुर्व्यवहार था जिसका वह कभी त्याग न कर पाया। अब वह वैष्णव भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वे प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं से आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीत को उसने आग तपाकर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे? उसने रुपए लिए और लेकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार तो नहीं लिए? शंकर बोला, नहीं महाराज, आपकी कृपा से मजदूरी अच्छी मिल गई थी। विप्र महाराज ने कहा, लेकिन यह तो केवल 60 रुपये हैं, बाकी 15 रुपये और कहाँ हैं? शंकर बोला, महाराज अभी इतने रुपए ही हैं, 2-3 महीने में बाकी रुपए भी दे दूंगा। कृपया करके अब मुझे कर्ज से मुक्ति दे दीजिए। विप्र महाराज ने कहा, कर्ज से मुक्ति तो तभी होगी जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये ले आओ। शंकर कहने लगा, महाराज
इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र ने कहा, मैं ये रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे पैसे ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो या चाहे मेरे पास छोड़ दो। शंकर बोला, महाराज जितना लाया हूँ उतना तो रख ही लीजिए, बाकी के 15 रुपये का इंतजाम मैं करता हूँ। ये कहकर शंकर वहाँ से चला गया। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए उधार नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त न होने पाया तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसे दूने रुपये जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है। आशा ही जीवन है, आशा ही की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन न होकर उदास हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ हो गई थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चिकटियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा ना करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था वहाँ गांजे और चरस का भी चस्का लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी बकाया ना हो। वह काम करने अवश्य जाता था, लेकिन काम पर ना जाने का बहाना भी ढूंढता रहता था। इस तरह 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार फिर तकाजा नहीं किया। वह चतुर शिकारी की तरह चुप निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन उन्होंने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वे मिनाहा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। हिसाब देखकर शंकर बोला, महाराज इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो मैं दे नहीं सकता। विप्र ने कहा, मैं तो इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही तो सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला, ठीक है, मेरे पास एक बेल है और एक झोपड़ी है, वह ले लीजिए, इसके अलावा मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र महाराज बोले, मुझे बेल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते। शंकर बोला, महाराज और क्या है मेरे पास। विप्र बोला, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम मेरे यहाँ काम करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने जा नहीं सकते जब तक मेरे रुपए चुका नहीं दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतवार पर छोड़ दूँ। कौन इसका जिम्मा लेगा कि मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर बोला, महाराज सूद में तो काम करूँगा, मगर खाऊंगा क्या। विप्र महाराज बोले, तुम्हारी पत्नी है, बेटा है, क्या वे हाथ पैर कटा के बैठेंगे। रहा मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, और क्या चाहिए तुम्हें। यह सच है कि लोग तुम्हें 6 आने रोज़ देते हैं, पर मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर कुछ देर तक चिंता मगन में डूबा रहा, फिर बोला, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित महाराज बोले, गुलामी समझो चाहे मजबूरी, मैं अपने रुपए वसूल किए बिना तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, लेकिन हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील नहीं थी। मजदूर की जमानत कौन करेगा, कहीं शरण ना थी, भाग कर कहाँ जाता। आखिर मजबूर होकर शंकर ने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष था
तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। पत्नी को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बेटा दाने को तरसता था, लेकिन अब शंकर चुपचाप देखने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। वह 1.25 सेर गेहूं के दाने किसी देवता की श्राप की तरह उसके सर से जीवन भर ना उतरे। शंकर ने विप्र महाराज के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को भगवान के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्याय, इतने निर्दयी थे कि उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। शंकर का बेटा भी पूरी जिंदगी विप्र जी के यहाँ काम करके ख़त्म हो गया, लेकिन उसका कर्जा ना उतरा। दोस्तों, ये कहानी कपोल कल्पित न समझिए, ये एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।